मौज महला पंजवा। चरण ठाकुर के हृदय समाने। महाराज जी धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों में बेनतियां करते हुए हमें समझा रहे हैं कि चरण ठाकुर के हृदय समाने। गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरण हमारे हृदय में बसे हुए हैं, हमारे हृदय में स्थित हैं। अर्थात कि जिन भक्तों ने आपके चरणों का ध्यान किया है उनकी ज़िंदगी में कल कलेश सब दूर पयाने। उनके अंदर से सारे कलह कलेश दूर हो जाते हैं। साथ संगत जी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएं अगर कि कल का मतलब होता है कल्पना, जो हम चितवनी करते रहते हैं। कलेश जो होते हैं हम मन के अंदर की जो चिंताएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। 5 तरीके के कलेश आए हैं साथ संगत जी जो यहाँ महाराज एक तरीके से संकेत दे रहे हैं। पहला है अविद्या कि साथ संगत जी विद्या ना हो, ज्ञान ना हो। दूसरा है असमता, किसी के पास इतनी शक्ति ना हो, इतनी क्षमता ना हो। तीसरा है समझ लीजिए राग, फिर है द्वैख और फिर है अभिनिवेश। अब ये साथ संगत जी 5 तरीके के कल्पनाएं हैं, कलेश हैं। कल 5 तरीके के कलेश हैं जो हमें तंग करते रहते हैं, जो हमें दुख देते रहते हैं। शांत सुख सहज धुन उपजी, साधु संग निवासा जियो। पर ये कहाँ पे दूर हो सकते हैं? ये जो कलेश का दुख है ये कहाँ से मिट सकता है? महाराज कह रहे हैं ये होती ना साथ संगत जी गुरु की विशेषता। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन भी साथ में बताना है। महाराज सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। साधु संग निवासा जियो। महाराज कह रहे हैं शांत सुख सहज धुन उपजी। ये जो कलेश हैं ये कब दूर हो जाते हैं महाराज? ये दूर हो जाते हैं जब साधु की संगत मिलती है, साधु के चरणों में हम निवास करते हैं, संगत करते हैं। तब क्या क्या मिलता है? शांति मिलती है, सुख मिलता है, सहज मिलता है और धुन उपजी। ये जो साथ समझ सुख देने वाली जो धुन है, जो बिरती है, जिसमें हमें चिंता नहीं उमड़ती, जिसमें हमें गुस्सा नहीं आता, जिसमें हमारा मन शांत रहता है, जिसमें हमारे मन में कालापन नहीं आता, जल्दी 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 ये नहीं होता। ये सब कुछ साधु महात्माओं के चरणों में जाके संगत करने से ये बड़े बड़े गुण प्राप्त हो जाते हैं। लागी प्रीत न टूटे मूले। महाराज कहते हैं ऐसी प्रीत लगा दो कि कभी टूटे ही ना। महाराज कभी भी कदाचित भी टूटे नहीं, कभी टूटती नहीं है। ऐसी प्रीत लगाओ महाराज, ऐसी प्रीत लग गई है हमारी। हर अंतर बाहर रहया भर पूरे। वो पूरा सतगुरु, पूरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी पूरे हरि अंतर और बाहर रह रहे हैं। हमें हमारा मन उनके नाम के अंदर जुड़ गया और हम जहाँ बाहर भी देखते हैं हमें वही नज़र आते हैं। सिमर 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 गुण गावा, काटी जमकी फासा जियो। देखो 3 बारी महाराज ने यहाँ पे लिखा है कि सिमर 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 गुण गावा। एक तो मैं सिमरन कर रहा हूँ, 3 लोगों के लिए मैं सिमरन कर रहा हूँ। ये वाला लोक जो साथ संगत जी मात लोक पर लोक महाराज कह रहे हैं 3 लोगों का सिमरन कर रहे हैं और गुण गा रहे हैं। गुण गावा, सिमरन भी कर रहे हैं और गुण भी गा रहे हैं। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ये सिमरन हो गया। और गुण गावा जैसे अभी हम अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण गा रहे हैं, ये करने से क्या हो रहा है? काटी जम की फासा जियो। जो जमों का फाही है, जमों का फंदा है, जमदूत का जो फंदा है वो मेरा काट दिया है आपने। अमृत वर्ष है अनहद बाणी। महाराज जी अमृत की वर्षा हो रही है, सिमरन रूपी अमृत करते करते वर्षा हो रही है। जो भी पुरुष आपका सिमरन करता है एक रस ऐसी बाणी बोलते हैं मानो कि अमृत की वर्षा हो रही है। महाराज भाव की एक परमेश्वर वाली बाणी उचारते हैं। ऐसा नहीं कि आज इसकी कल उसकी, आज इसकी वडियाई कल उसकी चापलूसी, कल उसके लिए बोल दिया कल इसके लिए, ऐसा नहीं। सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु जी की अनहद बाणी का जाप कर रहे हैं। अनहद मतलब साथ संगत जी जिसकी कोई हद ही नहीं है। अनहद मन तन
अंतर सांत समानी, मन और तन के अंतर जो शांति समा जाती है, जो शांति को समा देती है, वो वाली बाणी। ऐसे नहीं ड्रामे वाली नहीं कि उस्तत कर ली, गाना गा लिया, ये हाँ हाँ ही हूँ कर लिया, फिल्मों वाला काम कर लिया। प्यार मोहब्बत, औरत मर्द का प्यार मोहब्बत जो औरत और मर्द के साथ ही ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं। ये है परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी का प्यार, जीव स्त्री का प्यार अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के साथ। त्रिपत अघाए रहे मन तेरे, सतगुर किया दिलासा जियो। महाराज कह रहे हैं त्रिपत अघाए, ऐसी आपने अपने भगत जनों को सतगुरु ने कृपा करके दिलासा दिया है, ऐसा आदर दिया है, सत्कार दिया है, जिसकी वजह से मन और तन जो हैं वो तृप्त हो रहे हैं। त्रिपत अघाए रहे जन तेरे, जन मतलब भगत जन, अपने भगत जनों को आपने तृप्त कर दिया है। हे सतगुरु परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी महाराज, जिसका सा तिस किते फल पाया। महाराज कह रहे हैं धन गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते हैं, जिसका सा तिस ते फल पाया। भाई जिसका जाप जपा जा रहा है, उसी जैसा फल मिल रहा है। तो आप समझिए कि अगर किसी का मान लीजिए कोई छोटा अफसर है जिसके पास हम गए सरकार में, तो वो छोटा ही काम करेगा। बड़े अफसर के पास जाएंगे तो वो बड़ा काम करेगा। बड़े अफसर के पास जाके छोटा काम बताएंगे तो उसकी बेइज्जती होगी। छोटे अफसर के पास बड़ा काम बताएंगे तो वो कर नहीं पाएगा। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं जिसका सा तिस ते फल पाया। भाई जिस आपका मैं दास था तिस तेरे ही यह फल पाया है, ऐसा ही फल पाया है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब कोई छोटा मोटा फल मुझे मिला है। मैंने बड़े वाहिगुरु जी का, धन गुरु नानक साहब जी का जाप किया तो धन गुरु नानक पातशाह ने बड़ा फल मुझे दिया है, दे रहे हैं। कर कृपा प्रभ संग मिलाया। महाराज कह रहे हैं धन गुरु नानक जी महाराज आप जी ने कृपा कर दी, प्रभु के संग मिला दिया है, अकाल पुरख वाहिगुरु के साथ संगत कर दी है। उनकी गुरबाणी हमें दे के हमें उन तक पहुंचा दिया है। नहीं तो हमें कैसे पता लगता कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी इतने बड़े हैं? हमें कैसे पता लगता? ये तो गुरु नानक पातशाह जी की कृपा है ना, गुरु नानक महाराज जी की कृपा है ना। वो दीन दयाल अकाल पुरख वाहिगुरु जी का रूप बन के आए और अपने बारे में हमें सब कुछ बता दिया, सारा बयान कर दिया। तुर की बाणी लेके आए हमारे तक और हमें समझाया है इतना बड़ा है, इतना शक्तिशाली है, इतना गुणी ज्ञानी है। नहीं तो हम भी किसी किताबी ज्ञान में फंसे रहते कि भाई उसके पास इतनी शक्तियां हैं, वो इतना सही है, बोतल में बंद करके रख देते। आमने जान रहे वड भागी, नानक पूरन आशा जियो। महाराज कहते हैं वो बड़े भाग्य वाले हो जाते हैं जो नाम जपते हैं, जिनका आमन जाना ख़त्म कर देते हैं गुरु नानक महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी। पूरन आशा जी, और उनकी सारी की सारी आशाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, क्योंकि जन्म मरण से वो रहित हो जाते हैं और उनकी आशाएं पूरी हो जाती हैं। उनकी साथ संगत जी एक्चुअली क्या होता है ना कि उनकी आशा यही होती है कि हमारा जन्म मरण मिट जाए। उनकी और कोई आशा ही नहीं होती। जो भक्ति करते हैं वो भक्ति कर के बहुत कम होंगे जो भक्ति करके कोई दुनियावी चीज़ मांग लेंगे। नहीं तो जिनको वाणी का रंग लग जाता है ना, फिर वो सिर्फ नाम ही मांगते हैं, सिर्फ अमृत वेला ही मांगते हैं। भले ही वो बेड पे लेटे भी रहेंगे, भले ही वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक का जाप करते ही रहेंगे। करके उनको इस चीज़ का अहमियत पता लग जाती है कि नाम के अंदर कितनी बड़ी बड़ी बख्शिश हैं। तो यहाँ पे महाराज जब कह रहे हैं ना पूरन नानक पूरन आशा जियो, कि महाराज कह रहे हैं गुरु नानक अकाल पुरख वाहिगुरु जी कह रहे हैं कि वो आशा पूरी हो जाती हैं, उनकी आशाएं पूरी हो जाती हैं। उनकी आशा है ही यही कि भाई हमें नाम दो और हमारा जन्म मरण मिट जाए, हमें बस आपके चरणों की सेवा मिले, हमें आपके चरणों की धूड़ी मिले है अकाल पुरख वाहिगुरु जी। इसीलिए हम आम लोग क्या है इतना बड़ा कर भी लेंगे ना, कभी गलती से कोई चलिया कर लिया कभी कर, तो फिर मुड़ के वहीं आ जाते हैं। बस बच्चों के लिए मांग लिया, पढ़ाई मांग ली, नौकरी मांग ली, छोकरी मांग ली, हम यहीं तक रह जाते हैं।
इससे ऊपर सोचना हमारे बस की बात नहीं होती, क्योंकि क्या है, दुनियादारी के अंदर इतने ग्रचित हैं, कभी मम्मी, कभी चाची, कभी ताई, कभी भतीजी, कभी भांजा, कभी किसी की शादी आ गई, कभी कोई मर गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। इसी चक्करों के अंदर ही हम पड़े रह जाते हैं साथ संगत जी, और फिर फंस जाते हैं। मांगना था अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम, और लेकिन उस तक तो पहुंच ही नहीं पाए, इतनी दूर तो सोच ही नहीं पाए, क्योंकि अपने आप को इतनी चीज़ों में हमने ग्रचित करके रखा है कि नाम तक तो बात जाती ही नहीं है। साथ संगत जी, ऐसे ऐसे लोग हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सामने वादा करके भी मुकर जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सामने भी झूठ बोल बोल के लोगों का घर बर्बाद कर देते हैं। अपने ही हाथ से लोगों का घर बनाते हैं, और फिर अपने ही अहंकार में आके गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सामने झूठ बोल बोल के भी अपने ही बनाए हुए घरों को तोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में बैठे हैं। पता नहीं वो जाके गुरु महाराज को, गुरु नानक पातशाह को मुंह कैसे दिखाएंगे। वो कैसे सोच सकते हैं कि हमारे पाप जो हैं बस वो ऐसे ही मिट जाएंगे, जो इतनी निंदा चुगली करके लोगों का नुकसान करते हैं, इतना ईर्खा द्वैत करके लोगों का घर उजाड़ते हैं, और लोगों के काम जो हैं खराब करते हैं, उनके काम में विघन डालते हैं। कभी कोई जादू टोना कर रहा है, कोई किसी की निंदा करके किसी का घर बिगाड़ रहा है। ये साथ संगत जी बड़े बड़े पाप हैं जो हमें समझ नहीं आते, लेकिन जब इसका फल देने की बारी आते हैं, जब तब पता लगता है कि जब नरकों में जब धक्के खाने पड़ते हैं, तब पता लगता है कि अरे हो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। यहाँ महाराज कह रहे हैं, आवन जान रहे वड भागी। बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जिनका आवन जाना, जिनकी 84 लाख अकाल पुरख वाहिगुरु जी के घर में मिट जाती है, और फिर उनको कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वो बस सिर्फ और सिर्फ सेवा करते हैं, गुरु महाराज के चरणों में विराजमान होके सेवा करते हैं।